नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बात करेंगे इस वीडियो में हम 70वीं सिविल सेवा फाइनल रिजल्ट और 72वीं सिविल सेवा को लेकर। 70वीं को लेकर बता दें कि एक होता है, सब लोगों के साथ एक ट्रेजेडी ऐसा होता है कि जिस चीज़ का जितना ही इंतजार किया जाता है वो किसी न किसी वजह से लटकते चलता है। ऐसा ही TI4 में भी हो रहा और ऐसा ही 70वीं सिविल सेवा फाइनल रिजल्ट में भी हो रहा। देखिए, हमने आपको अब थोड़ा पहले जाते हैं, फरवरी मार्च में हमने आपको बताया कि रिजल्ट जो है वो मई में आएगा, यानी कि 71वीं मेंस के बाद आएगा। लेकिन मार्च में हमें सूचना मिली, काफ़ी ऑथेंटिक सूचना मिली कि रिजल्ट जो है वो 71वीं मेंस से पहले की देने की कोशिश की जाएगी। नहीं आ पाया और अब मई आ गया और अभी तक भी अनिश्चित है। हमने ही आपको बताया कि कुछ कैंडिडेट हैं जिनका मानसिक दिव्यांगता का जांच एम्स में हो रहा है, उनकी संख्या 7 है। हमने ही बताया आपको, और हमने ही बताया था कि 4 मई को उनका मेडिकल होने वाला है और उस दिन ये निर्णय होगा कि 7 कैंडिडेट में 5 शामिल हुए, 2 शामिल नहीं हुए, क्या उसका स्टेटस रिपोर्ट रहेगा। तो आपको बताएं कि परसों यानी कि 4 मई को एम्स में इन मानसिक दिव्यांग कैंडिडेट को लेकर मेडिकल बोर्ड बैठा और 5 कैंडिडेट का मेडिकल रिपोर्ट BPSC को भेज दिया गया। 2 कैंडिडेट, तो आपको बता दें कि एम्स का भी अपना काम करने का तरीका होता है, उन्हें जो भी काम दिया जाता है और कोई अनुपस्थित होता है तो उन्हें रिमाइंडर भेजते हैं, फिर से समय देते हैं। और 2 कैंडिडेट हैं, उनको रिमाइंडर भेजा गया और उनमें से जो हमें सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है, दोनों छात्र जो हैं, एक 30 अप्रैल को और एक 3 मई को आकर एम्स में भर्ती हुए, जिनका मेडिकल चल रहा है। अब ऐसे में BPSC को 5 कैंडिडेट का मेडिकल रिपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन 2 को एम्स ने एंटरटेन किया है, उनका मेडिकल चल रहा है। अगर एम्स ये दे देता कि ये लोग नहीं शामिल हुए तो BPSC उनका कैंडिडेचर यहीं से रद्द कर देता। लेकिन ऑलरेडी जब एम्स उनको एडमिट किए हुए है, यानी कि वो अभी तक मान रहा है कि ये प्रोसेस के हिसाब से है, भले देरी हुई लेकिन रिमाइंडर का भी इन्होंने ख्याल रखा और आके अपना मेडिकल करा रहे हैं। तो ऐसे में बताएं आपको हम कि जो सोर्सेस से जानकारी मिल रही है कि 15-20 दिन इनके मेडिकल में लगेगा। तो देखा जाए 30 और 3 तारीख को भर्ती हुए हैं, तो 20 मई के आसपास जो है इनका हो सकता है कि मेडिकल पूरा हो जाए, उससे पहले भी हो जाए कहीं। और इस तरह भी आपको हम बता दें, जो सोर्सेज का कहना है कि अब रिजल्ट 20 मई के बाद ही आएगा। अगर 20 मई तक इनका मेडिकल आ जाता है तो 25 यानी कि मई लास्ट वीक में आपका रिजल्ट घोषित किया जा सकता है। ये सारा जो है वो मेडिकल रिपोर्ट पर ही टिका हुआ है। 15-20 दिन सोर्स का कहना है, हो सकता है मेडिकल 3-4-5 दिन में भी इनका हो जाए, या हो सकता है कि 1 महीना भी लग जाए। कुछ भी जो है वो दावे के साथ नहीं कहा जा सकता है। तो इसलिए जो है अब रिजल्ट में देरी होगी, इसके लिए आप तैयार रहें, मन को मना लें और पेशेंस रखें थोड़ा। अन्य परीक्षा है, अगर आप UPSC दे रहे हैं तो उधर अपना फोकस बना के रखें। इसके अलावा 72वीं सिविल सेवा को लेकर बता दें कि कल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हालांकि मुझे जो जानकारी मिली थी कि इसी हफ्ते, लेकिन जनरली लास्ट में ही आता है, लेकिन कल जो है कल ही दे दिया गया नोटिफिकेशन। 1230 सीट, हमने आपको लगभग 15 दिन पहले ही 1230 सीट के बारे में और हर एक सीट का संख्या भी हमने आपको बता दिया। हालांकि इसके बारे में जानकारी हम आपको 1 जनवरी 2026 से लगातार देते आए हैं, चाहे वो SDM का पोस्ट हो, DSP का हो, मैक्सिमम सीट के बारे में हमने आपको जानकारी सबसे पहले दिया है। लेकिन BPSC के द्वारा आज एक संशोधन भी किया गया, 44 सीट को हटा लिया गया। गणना विकास अधिकारी के लिए योग्यता जो है वो भिन्न है, जिसके कारण इन्हें 72वीं में शामिल नहीं किया गया है, इसको हटा लिया गया है। इसके अलावा बता दें आपको हम कि 34 DSP की बातें चल रही हैं, जबकि नोटिफिकेशन में 22 है। आज पेपर में 34 दिया गया है, तो ऐसे में कहा जा रहा है कि कुछ सीटें कहीं बाद में आए, ऐसी बातें नहीं है। गृह विभाग का 4-5 सीट और हो सकता है कि जुड़े इसमें, जो सोर्सेज से हमें जानकारी मिल रही है कि 4-5 सीट है गृह विभाग का ही है, वो आए कहीं 72वीं में जुड़े, लेकिन DSP नहीं है। DSP जो था वो चला गया। 22 DSP का बहाली 72वीं सिविल सेवा के तहत होनी है।
तो बताएं आपको हम कि 26 जुलाई को इसका एग्जाम का डेट प्रस्तावित है और जितने भी कैंडिडेट हैं 26 जुलाई मान के ही तैयारी करें। 26 जुलाई से डेट नहीं टलेगा। नॉर्मल कंडीशन रहा, नहीं टलने वाला है। कुछ लोग कहते हैं बाढ़ आ जाएगा, जुलाई में बिहार में बाढ़ नहीं आता है। बिहार में बाढ़ अगस्त 15 अगस्त के बाद अगस्त सितंबर में आता है, जुलाई में बाढ़ नहीं आता है। तो इसलिए आप 26 जुलाई को एकदम डेट मान के तैयारी करें। और एक और चीज़ जान लें कि इसमें ई ऑप्शन रखा गया है और छात्रों की मांग हो रही है कि आधा घंटा एक्स्ट्रा समय दिया जाए। आयोग कंसीडर कर ले तो ठीक है, लेकिन मुझे जो लगता है कि कंसीडर अभी तक करने के मूड में नहीं है। 2 घंटे ही समय रहेगा, तो इसलिए जरूरी है कि आप प्रैक्टिस इसको लेकर करें। मीन्स 2 घंटे में आप 150 क्वेश्चन पढ़ के समझने का कोशिश करें कि कौन बनने वाला है कौन नहीं बनने वाला, क्योंकि गोला सब रखना है। अब ऐसा ना कि जो क्वेश्चन आपको शुरुआत में देखने में लगे कि ये नहीं बनेगा, आप उसमें ये ऑप्शन रख दिए और बाद में पता चलता है कि ये तो आसान आराम से बन रहा था। या फिर आप सोचते हैं कि चलो इसको लास्ट में कोशिश करेंगे, प्रश्न को ध्यान देंगे, उसके बाद रंगेंगे, और बाद में पता चला कि आप प्रश्न देखने का ही मौका नहीं मिला और आप गोला भी न रंग पाए, तो ऐसे में आपको पेनल्टी भी लग जाएगा। तो इसलिए है कि 2 घंटे के अंदर का आप प्रैक्टिस शुरू कर दें, जरूरी है, अहम है। और डेट बढ़ने का आप आशा न रखें, डेट नहीं बढ़ेगा। 16 जुलाई को 26 जुलाई को ही आपका एग्जाम हो रहा है। और इतना याद रखें, क्वेश्चन 71वीं या इससे भी ज़्यादा स्तरीय होंगे, क्योंकि जो अभी फीडबैक आ रहा है बीपीएससी के प्रश्नों का, उससे बीपीएससी भी काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट है कि चलो, और खासकर एडीओ का प्रश्न गलत भी नहीं निकला और काफ़ी स्तरीय क्या काफ़ी टफ रहा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के आप तैयारी करेंगे और ये गैस पेपर और ये ब्रह्मास्त्र टॉनिक ये सब के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, ये सीधे बर्बाद कर देगा आपको। क्वेश्चन सीधा नहीं पूछा जा रहा, ऑप्शन सीधा नहीं दिया जा रहा, ऑप्शन पर भी काफ़ी दिमाग लगाया जा रहा, और हो सकता है कि 72वीं में आपको प्रश्न का तरीका भी आपको अलग मिले, जो प्रचलित है वो भी ना हो, उसमें भी कुछ चेंज किया जाए, उसमें भी कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाए। तो इस पर आप ध्यान जरूर देंगे। तो चलिए 72वीं कल से इसका आवेदन लिया जाएगा और आपको बता दें कि आवेदन अच्छे से भरेंगे। आप साइबर कैफे में जाकर बैठकर अपने सामने एक एक कॉलम को फिलअप करवाएंगे और अंतिम समय के इंतजार में नहीं रहेंगे। कल से आवेदन शुरू हो रहा है, सुनिश्चित करें कि 15 मई तक हम अपना आवेदन जमा कर देंगे, क्योंकि लास्ट में सर्वर पर लोड बढ़ता है, फॉर्म फिलअप नहीं हो पाता है, डालते हैं कुछ, हो जाता है कुछ, और ऐसे में रिक्वेस्ट आप बीपीएससी से करते हैं, बीपीएससी रिक्वेस्ट नहीं सुन रही है। 70वीं में भी नहीं सुना गया, 71वीं में भी नहीं सुना गया, तो 72वीं को लेकर भी आप आशा नहीं रखेंगे। और आप पढ़ाई करने के लिए आए हैं, सारा दिन रात इसी में लगे रहते हैं। फॉर्म सबसे अहम चीज है, इसलिए अपने से एक एक चीज देखकर फॉर्म फिलअप करेंगे, शुरुआत में करेंगे, अच्छा रहेगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।